कहता है कि एक्स अक्ष पर कह रहा है क्या, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 7, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समदूरस्थ है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्स अक्षीय है, ठीक ना, ये एक्स डस्ट। अब हमको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है वो ए और 0 के रूप में होता है। इसका मतलब एक्स का मान होता है लेकिन उसका मान 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर जैसे मान लीजिएगा, देखिए ये है एक्स डस्ट, वाई और वाई डस्ट, तो डिफिनिट है एक्स अक्ष आपका ये हो गया। तो इस पर कोई भी बिंदु रह रहा है, कोई भी बिंदु रहेगा उसमें एक्स का मान तो रहेगा ना, यानी ए और 0 के रूप में ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, इसीलिए ए 0 बिंदु मान लिया, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु A0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। आप लोग सभी स्टूडेंट ये एक्स अक्ष ले लिए, ठीक ना। अब देखिए कहता है क्या, इक्वल डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है एक बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए, चलिए हो गया, ये हो गया, ठीक। अब इसको मान लीजिए कि A और इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक ना। अब देखिए A को मान लीजिए A आपका 7 और 6 है और ये आपका B मान लीजिए -3 और 4 है, ठीक ना, मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, कहता है क्या कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकाले जिसमें कि बिंदु A तथा बिंदु B से वह समान दूरी पर हो। इसका मतलब प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से इक्वी डिस्टेंस, प्रश्न से क्या कह रहा है, AC इक्वल टू बी, यानी इस दोनों का डिस्टेंस इस बिंदु से क्या है, समान है, इक्वल टू BC। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो, समान हो, ये प्रश्न कह रहा है। अब हम दूरी का सूत्र तो आप लोग को बताया ही है, मैं सिद्ध भी किया हूं। यानी दूरी का सूत्र ये नहीं होता है, जैसे मान लीजिए AB इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए AC, तो दूरी का फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, AC, तो AC यहां से यहां है, तो A पहला भाग हो गया, C दूसरा भाग, सब पता चल गया। x2 ये हो गया AC में, ये आपका हो गया x2 y2 AC के लिए, और A के हो गया आपका x1 y1। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 आपका यहाँ पर क्या है A, तो A माइनस क्या हो गया x1 का 7 होल स्क्वायर हो गया, जोड़। अब देखिए क्योंकि बीच में जोड़ होता है, y2 - y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बीच में बराबर की चिन्ह है BC। तो BC में देखिएगा, अब BC में जब चलेंगे तो ये आपका इसमें चलेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 y1। तो देखिए y2 - y1, तो देखो स्टूडेंट ध्यान देना, तो x2 मैंने A घटा 3 का होल स्क्वायर होगा, A माइनस, फिर यहाँ माइनस है, देखो -3 है, तो यहाँ पे -3 पड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। फिर देखो बीच में क्या होता है प्लस का चिन्ह, y2 - y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो दोनों तरफ रूट है, इसलिए रूट हट जाएगा, ठीक ना, हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो A -7 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर 0 में से 6 घटेगा, -6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक बराबर। इधर देखो रूट तो हट गया, दोनों तरफ रूट तो हट गया, इधर हो गया तुम्हारा A +3 का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया, 0 में से 4 घटेगा -4, यानी -4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये A -7 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब A² - B के होल स्क्वायर पर A² - 2AB + B स्क्वायर, A² - 2 इंटू A का मान A है इंटू B का मान क्या है 7 प्लस B स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखो प्लस
-6 का स्क्वायर है, तो -6 का स्क्वायर का मतलब होगा -6 गुना -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 के 36, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना। बराबर फिर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान है a है, इंटू b का मान कितना है 3 है, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है, प्लस देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर क्या है -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना -7 तो 16, ये हो गया 16। अब देखो बाबू बराबर में जब एक जात रहित कट जाएगा, ये प्लस a स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये देखो प्लस a स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो -a स्क्वायर ना हो जाएगा, इसलिए प्लस a स्क्वायर -a स्क्वायर कट जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया 14, -14 प्लस 7 49 प्लस 36, 7 49 प्लस 36 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9, अब प्लस कितना हो गया 16। अब यहाँ देखो एक एक जात को एक साथ कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप -14a, अब प्लस, अब देखो 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15, 4 3 7 1 8, यहाँ देखो 9 और 6 15, 4 3 7 1 8। अब देखो दिस इंप्लाइज इक्वल टू 6a, अब देखो 16 और 9 को जोड़ो कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए एक एक जात को एक साथ करो, ये देखो -14a है और ये क्या है, इसको इधर लेते आओ, -14a, अब ये प्लस 6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -6a हो जाएगा, ठीक बराबर। अब देखो यहाँ प्लस 25 है, प्लस 25 कर दिए। अब देखो बाबू प्लस 85 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -85 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 85, तो -14a और -6a, माइनस क्या हो गया 20a, क्या हो गया -20, माइनस माइनस तो जुटेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब बराबर 25 में से 85 घटाओ, क्या बच जाएगा -60 बच जाएगा। माइनस क्या बचेगा, क्योंकि 25 छोटा है और 85 बड़ा है, 85 के पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए 25 में 85 जगह 60, 5 में 5 जाएगा 0, 8 में 2। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए a बराबर जो हो गया 60 बटे 20, तो 20 दिया 60, a बराबर कितना हो गया 3। तो अब हमको x अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या माने हैं, a0 माने है कि नहीं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए x अक्ष पर बिंदु क्या है, a0 है, क्या है a0 मान है, तो a का मान कितना निकला है 3, तो इसलिए 3 0 होगा, दिखाई दे रहा है आंसर। x अक्ष पर बिंदु जो है वो 3 0 है। बता